सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसके धुन गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के धुन गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, शाम तेरी ओम शांति।
तो आज कृष्ण जन्माष्टमी, जो मंदिर नहीं जाते ना, आज वो भी मंदिर गए, झूला झूला। तो बड़ा विचित्र ये जन्म महोत्सव। दुनिया में बच्चे तो बहुत होते हैं, रात को 12 बजे भी कई बहुत तो बच्चे ऐसे हैं जो रात को 12 बजे ही पैदा होते होंगे। आज के दिन भी कितने बच्चे रात 12 बजे ही पैदा होते। लेकिन ये एक ऐसा है, नंबर 1 ये एक ऐसा है जिसका जन्मदिन लोग तो नाराज होते हैं, कहते हैं हमें बुलाया थोड़ी है, हम क्यों जाए, है ना। बर्थडे सेलिब्रेट करे और हमें बुलाए ना, इनवाइट ना करे तो हम नहीं जाते। यहाँ देखो मंदिरों में लाइनें लगी हुई, लाइनें लगी पड़ी। आज हम सोच रहे थे, आजकल माहौल चेंज हो गया है ना। आजकल हम जब बच्चों की केक कटिंग करते हैं ना, तो बच्चे आजकल गिफ्ट तो मिलते ही है उनको, बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है, लेकिन एक चलन चल पड़ा कि जिसका बर्थडे है ना वो रिटर्न गिफ्ट देने लगता। सुना, रिटर्न गिफ्ट। तो एक चलन चल गया कि जिसका जन्मदिन है वो भी सबको रिटर्न गिफ्ट करता है। तो हम सोच रहे कि आज भी जन्माष्टमी आई, मंदिरों में भक्तों की भावनाएं उमड़ रही हैं, भीड़ नहीं उमड़ रही। भीड़ तो हमको ऊपर से दिखाई देती है कि धक्का मुक्की है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा है, देखो जन्माष्टमी आती है ना तो लोग नए नए कपड़े पहनकर मंदिरों में जाते। आज हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वो इस्कॉन में आई हुई। कौन नहीं मुरली की धुन का गुलाम, राधा का भी शाम ये तो मीरा का भी शाम। आज सुबह जब हम सेंटर गए ना तो सबसे पहले यही गाना आज चल। एक ही लाइन सुनी थी, दिन बन गया। कृष्ण की महिमा तो सब कर रहे हैं, लोग बैठकर कीर्तन करेंगे, रात 12 बजे तक नाम जपेंगे, दर्शन करेंगे। एक माहौल है आज सब जगह, सब भक्ति के रंग में रंगे। कई माए आज बहुत खुश हैं कि बच्चे आज बिना कहे मंदिर घुमा रहे हैं। एक माहौल बना हुआ है घरों के अंदर। और रिटर्न गिफ्ट क्या देता है ये, और हम इसके दरवाजे पे क्या लेके जा रहे हैं। ध्यान से क्या देना और क्या लेना है। बाबा कहता है मैं एक ही बार बैठता हूँ, बस देख लो देने वाली क्या चीज है और मुझसे लेने वाली क्या चीज। तो माखन चोर का जन्मदिन मना रहे हैं, हम तो यही दुआ करेंगे सबके लिए कि संसार में सबके दुख, सबकी बीमारियां, सबकी चिंताएं तू चुरा ले। पक्का चोर है तू तो, तू चुरा ले। दुनिया में चिंताएं देने वाले बहुत हैं, लेकिन हरने वाला एक यही है बस। तो बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया तो रंग बिरंगी है। एक लाइन आज सुनी इस गीत की हमने कि जो जमुना है ना, जमुना की लहरें या वंशीवट की वो जो दिखाया है जिस छैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण करे। वाह वाह, बस एक यही लाइन बस सुबह से दिमाग में घूमे जाए।
बाबा भी कह रहा है ये रंग बिरंगी दुनिया, जमुना की लहरें कि पीपल की छैया, किसका नहीं है कहो ये कृष्ण का। कृष्ण से बड़ा कोई मित्र नहीं है संसार, है ना। हम सिर्फ सुदामा की और कृष्ण की मिसाल देते आए हैं, लेकिन आज ये जब ये लाइन चल रही थी ना, तो बाबा ने कहा ध्यान से सुन ले इसको, किसका नहीं है ये कृष्ण का नहीं। तो मुरलियों में जिसको सोचते हो कि ये कलयुग, ये कलह कलेश, ये अज्ञान, ये कुंभकर्ण, ये विकार, ये रावण राज्य, ये माया, किसका नहीं है ये कृष्ण। सब लिपटना चाहते हैं इसको, प्यारा ही इतना। बाबा कहते हैं बच्चे, रात 12 बजे जन्म होता किसका। रात 12 बजे माना आधी रात, न दिन है न रात, आधी रात का समय। कोई भी चीज जब जन्म लेती है तो अंधकार में जन्म लेती है ना। एक पेड़ भी अगर हम देखते हैं, फल दे रहा है, छाया दे रहा है, तो अगर इसका हम जन्म देखें, अगर इसकी गंगोत्री देखें, तो इसका जन्म भी कहीं गहरे गड्ढे में अंधियारे में हुआ। केवल एक कृष्ण नहीं है जो कारागृह में जन्म लेता। बाबा कहते हैं बच्चे, कारागृह में ना, बाबा कहते हैं देखो, आत्मा जब जब बाबा कहता है इस संसार में प्रविष्ट होती है, तो बाबा कहता है वो बंधन में बंधती। ये बंधन बाबा कहता है तुम्हारे लिए कारागृह बन जाता। आत्मा माँ के गर्भ में जाती, सबसे पहले माँ के गर्भ में जाती, फिर उसके बाद वो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो धीरे 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 धीरे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा का जन्म कारागृह में होता है। एक माँ को ही नहीं पता होता कि गर्भ के अंदर बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है। तो दुनिया बाहर जन्माष्टमी मना रही है, वो लड्डू गोपाल बाहर रखे हैं उन्होंने, किसी ने बहुत सुंदर वो पीतल का, किसी ने संगमरमर का, तो किसी ने। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ यहाँ देखो, बाबा कहता है कारागृह में, बाबा कहता है ये बालक है छोटा सा। बालक किसका है? बाबा कहता है ये मेरा बच्चा है। जिसको बाबा कहता है बच्चे, ये दुनिया कितनी रंग बिरंगी है। अभी थोड़ी देर पहले ना हमने दो बच्चों को देखा, दो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के लगभग। तुम कहने लगे हमको मैगी खानी, उनको मैगी बना के दी। अब ये दोनों बच्चे सामने आमने बैठे हैं, मैगी खा रहे हैं, और मैं इनकी बातें सुन रही। उसने बोला कि बच्चों की बातें, एक ने बोला कि तेरी जो स्कूल में मैडम तुझको पढ़ाती है उसका नाम क्या है? तो दूसरा बच्चा कहने लगा बुड्ढी अम्मा, कहने लगा बुड्ढी अम्मा। तो दूसरा बच्चा हंसने लगा, यार पागल कहीं का, ऐसा कोई नाम होता है क्या टीचर का? मेरी टीचर का नाम है मानवी मैम। तो बच्चे बता रहे, कहते हैं जब मैं स्कूल जाती हूँ तो पहले मैडम बहुत सारा हमको पढ़ाती है, फिर लंच कराती है, फिर फ्रूट टाइम हो जाती है, उसके बाद में फिर ड्राइवर आ जाते हैं, फिर वो हमको घर भेज देते। मैं यहाँ इन दोनों को देख रही, वो बच्चा कहने लगा, थार की बात चली, बच्चा ने कहा कि थार गाड़ी तो बहुत अच्छी होती है। दूसरा कहने लगा, मेरे पापा का जब सैलरी आ जाएगा
तब हम भी गाड़ी खरीद लेंगे। यहाँ बैठकर मैं सोच रही, मैंने कहा देखो 2 आत्माएं हैं और इसके मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा, ये स्कूल, उसकी टीचर, उसकी टीचर। आत्मा कैसा प्यारा सा पार्ट खेल रही है। कितना बाबा कहता है देखो वंडरफुल पार्ट आत्मा खेलती है कि स्टोरी में गुम हो जाती है। स्टोरी के अंदर गुम हो गए आत्मा, तो पार्ट बनकर बैठे हैं बच्चे की। मैं इस स्कूल में जाती हूँ, मेरी मम्मी ऐसे, मेरे पापा ऐसे, मुझे खाने को ये पसंद है, खेलने को ये पसंद है। लेयर्स कैसे चढ़ रही। तो हम उनको देख के मुस्कुराए। मैंने कहा सत्य क्या है आत्मा का, और देखो खेल खेल में कितने रंग चढ़ जाते हैं हमको, जिसको बाबा कहता है ये रंग बिरंगी दुनिया। ऐसा रंग हमें चढ़ता कि हम अपनी ओरिजिनलिटी से, अपनी सत्यता से बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते। तो बंधन में बंधना ये खूबसूरती है, क्योंकि वो गीत की पंक्तियां कहती हैं कि जमुना की लहरें या वो पीपल की छैया, वंशीवट की छैया, किसका नहीं है ये कृष्ण कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये केवल एक कृष्ण की बात नहीं होती है, दुनिया एक को लिए बैठी है। ऐसा जन्मदिन तो हम शिवरात्रि पे भी नहीं मनाते, ऐसा तो हम रामनवमी पे भी नहीं मनाते। इतना तो हम देखते हैं इतने बड़े स्केल पर एक ही ऐसा ये जन्मदिन है जिसको दुनिया मना रही। वो किसी को इनवाइट करे ना करे, सब पहुंचे हुए हैं मंदिरों में, लोगों ने व्रत रखे हुए, प्रसाद बांट रहे हैं, लोग खा रहे हैं, खिला रहे हैं। किस लिए? कहते हैं रात को 12 बजे लल्ला आने वाला। देखो भक्ति में भक्तों की भावनाएं कितनी प्यारी। ज्ञान में आकर के ज्ञान में आकर के हमको ये समझ मिल जाती है कि अब हम खुद तैयारी करेंगे, हाँ, एक और रंग बिरंगी दुनिया में जाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसके लिए क्या करना पड़ता है। हाँ, दुनिया तो नहीं जानती। कृष्ण का जन्म तो दिखाया है रात को 12 बजे कारावास में। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्माएं यूं बाप के समीप आकर सानिध्य में बैठकर, बाबा कहता है जब इस ज्ञान का अर्जन करते हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे बंधन टूट जाते। सबसे पहला जो बंधन है आत्मा का, वो इस देह के साथ है, इस देह के साथ। देह चलती है, खाती है, पीती है, सोती है। बाबा कहता है इतना समीप का रिश्ता है दोनों का कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जब मैं आपको ये ज्ञान देता हूँ, तो बाबा कहता है इस ज्ञान के तेज से, इस ज्ञान की बाबा कहता है रोशनी से, जिसको गुरु गुरु पूर्णिमा कहते आए हो, कहते हो पूरा चांद निकलता है गुरु पूर्णिमा पर, निकला हुआ है देख लेना। आसमान में देखने की जरूरत नहीं, बाबा कहता है वो तो मांडवे की बत्तियां हैं, मांडवे की बत्तियां। जैसे बाबा कहता है स्टेज पर जब एक्टर पार्ट प्ले करते हैं, तो बाबा कहता है वहां पर लाइट्स ऑन की जाती है ना, मरकरी लाइट्स होती है वहां, बड़े बड़े कैमरे लाइट, तब बाबा कहता है वहां एक्शन होता है। अब बाबा कहता है बच्चे ये संगम का वो समय है जब बाबा कहता है मैं तुमको साक्षी बनाता हूँ, सुदर्शन चक्र देता हूँ। सोचो तो सही, कभी कभी बैठकर सोचा करो कभी
जैसे दुनिया में करते हो ना गुणा भाग, कि शादी के बाद कौन से सुख मिल गए, करते हैं ना। किसी ने सिखाया हमको ये मंथन करना कि जिंदगी भर कमाया, नौकरी की, लगाने बैठ जाते हैं हिसाब किताब, क्या कमाया क्या गवाया। यहाँ पर भी रोज रोज बैठते हूँ। आज तो दुनिया भक्ति भाव में रस ले रही है, लेकिन आज भी हम यहाँ बैठे। क्यों यहाँ बैठे? कई लोग कहते हैं आप मंदिर नहीं जाओगे। आज हम जा रहे थे सुबह सेंटर, तो एक फ्रूट वाली है, वो आवाज देने लगी, वो कहने लगी कि आप केले लेके जाओ ना, मंदिर जा रहे हो। तो हम हंस पड़े। उन्होंने कहा जहाँ जिस मन के अंदर हम जा रहे हैं वहां केले नहीं चाहिए होते, ये केले के छिलके तो फिसला देंगे। उन मंदिरों में हमको केले चाहिए, सेब चाहिए, चीकू चाहिए, संतरे चाहिए। आज कोई भी मंदिर खाली नहीं गया। जाकी रही भावना जैसी, वो सोचते हैं मंदिर में कुछ तो दान करना चाहिए। सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिए थे, उसको महल इसी ने ही दे दिए थे, तो कुछ हम भी लगाएं। ये जो कथा कहानियां हम सुनते थे ना, इनसे हमने प्रेरणाएं भी ली। तिथि मुहूर्त देखकर आदमी जरूर कुछ ना कुछ मंदिर में छोड़ आता है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया रंग बिरंगी है, किसका नहीं है कृष्ण कर। थोड़ी देर पहले हमने कुछ देखा, हमें बहुत अच्छा लगा वो। किसका नहीं है कृष्ण कन्हैया, ये लाइन तो सुबह सुनी थी। सुनना, एक दृष्टांत को हम आपको सुनाते हैं अभी। एक नदी के तट पर कृष्ण खड़े हैं, ऐसा दृष्टांत बताते समझाते हैं पुराने लोग। कृष्ण खड़े और सामने खड़ा है कौन? कर्ण। कर्ण खड़ा, समझते हो? जैसे बाबा हमें कहता है ना, अर्जुन कौन? जो ज्ञान धन का अर्जन करता है। अब यहाँ कर्ण खड़ा। कर्ण माना कान। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कान खड़े हैं ना तुम्हारे, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो सुनो। बाबा कहता है ध्यान से। तो कृष्ण को समझाने लगे, हाथ में एक पत्थर लिया और नदी में फेंक दिया। तो कृष्ण कहते हैं कर्ण को कि देखो, जीवन में पत्थर जैसे कभी नहीं बने, है ना। पत्थर अपने को परिवर्तन नहीं कर सकता, सोच नहीं बदल सकता। सोच ही नहीं बदल सकता तो फिर भाग्य भी नहीं बदल सकता। तो जहां फेंका वहीं जाके गिर गया, इसलिए पत्थर नहीं बना। तो कहने लगा कि पत्थर जो है ना, वो परिवर्तन नहीं करता अपने अंदर कोई, तो पत्थर नहीं। फिर उसने हाथ में क्या लिया? एक मोर का पंख। और मोर का पंख दिखाते हुए उसको कहने लगा कि देखो ये मोर का पंख देख। तो वो हवा में उड़ता चला गया, उड़ता ही जा रहा है, उड़ता ही जा रहा है। कहने लगे देखो, जीवन में ना इतने इतने लाइट हो जाना कि हवा जहां चले, ये मोर का पंख उड़े चला जा रहा है, मौज में, मस्ती में। देखो कर्ण ने क्या कहा, समझने की बात है, ध्यान से समझना। कर्ण कहने लगा दोनों में फर्क क्या है ना। ज्ञान हमको ड्युअलिटी दिखा देता है कि देखो, ये सही, ये गलत, ये पाप, ये पुण्य। लेकिन ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान की जो कसौटी है, वो क्या है? कर्ण ने बताया। कर्ण कहने लगा कि दोनों में भेद क्या।
पत्थर आपने नदी में गिरा दिया, ये भी प्रकृति की गोद में जाके पड़ा हुआ। और वो जो मोर का पंख आप कहते हो कि हवाओं में वो उडारियां भरता जा रहा, वो भी प्रकृति की गोद में ही है। दोनों में भेद क्या? तो कृष्ण ने इतनी सी बात सुनी और उसको अपने गले से लगा, है ना। बाबा हमें मुरलियों में अक्सर कहता है कि तुम पहले पत्थर बुद्धि थे, रावण ने तुमको पत्थर बुद्धि बनाया, अब बाबा कहता है मैं तुमको पारस बुद्धि बना ले। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा कहता है तुम अकलमंद बन गए। हाँ, भगवान अकल बांटता है ना। अकल में क्या है? अकल में सारे सारे सुख समाये हैं। दुनिया में लोग पूछते हैं ना, अकल बड़ी या भैंस? हम्म? तो अकल क्या चीज है? अकल वो चीज है जो इस समय भगवान हमको इस ज्ञान मुरली के द्वारा भर रहा। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इसको कोई रास्ता दिखाए। कहते हैं ना लोग दुनिया में, जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल देता है। ये देख लेना, ये रास्ते ही खुले पड़े हैं हमारे लिए। ये 9 से 10 बाबा कहता है आपको कितनी खुशी होनी चाहिए कि इस समय बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए रंग बिरंगी दुनिया के गेट खोलता हूँ। ये जो बाहर 12 बजे तक बेचारे अभी लाइनों में लगे, इनके लिए कोई गेट खुल रहा है? ये लड़ झगड़ के तो घरों से जाते, छोटी छोटी बातों में टकराव हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। फिर मंदिरों में वहां वहां पे भी झगड़े होते हैं, जो ये लाइनों में लगते हैं, वहां झगड़े हो जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं। वहां जो हम देखते हैं ना कि ये प्रसाद किस तरीके से बांटा बटाया जा रहा है, जो रेगुलर लाइन है इसके लिए एक अलग प्रकार, अलग प्रसाद की वैरायटी है, वीआईपी वालों के लिए अलग है और वीवीआईपी वालों के लिए और अलग। कितने तो ऐसे लोग हैं हम देखते हैं जो नियर बाई बैठे हैं इस्कॉन, लेकिन जाते ही नहीं। हमने तो बहुत सालों से ही छोड़ रखा है इस्कॉन जाना, नहीं तो जाते थे हर जन्माष्टमी पे। लोग कहते हैं अरे आप इस्कॉन के सामने ही हो, वो जन्माष्टमी पे जाते ही नहीं हो। सीएम तक यहाँ मत्था टेकने आ जाती है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे, अभी मैं तुमको क्या दे रहा हूँ? आज हमने एक प्रश्न किया था सुबह, पूछा तो ये था कि कृष्ण की 2 कमजोरियां क्या है, लेकिन वो कहने लगा कि इसको कमजोरी कहेगी या ताकत कहेगी। हम रूटीन लैंग्वेज में बोलते हैं ना कई बारी, आज तो जन्माष्टमी है, आज भी स्क्रीन बंद रखोगे? कई बार हमको ऐसा फील होता है कि स्क्रीन पर बैठे हो कि मूली गाजर कद्दूकस कर रहे हो, कहीं बैठे हो। आप ही जानो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। भगवान घर तक बैठा है आपके आकर, मोबाइल की खिड़कियों तक पहुंचकर आपके घरों में ये चैतन्य मुरली दे रहा है। वो दुनिया तो सिर्फ कृष्ण के दर्शन कर रही है आज। वो कहते हैं ये बांसुरी बजाता है, ये माखन चुराता है, बस यही महिमा गाते रहते हैं लोग। लेकिन हम तो प्रैक्टिकल में माखन खा भी रहे हैं, मुरलियां सुन भी रहे हैं। ये कैसा घूंघट है, ये पर्दा है बीच में, ये शोभता नहीं है, ये पर्दे शोभते नहीं। देखो ये क्लास है, क्लासरूम है, क्लासरूम में बैठने के कायदे हैं। मैं भी अगर स्क्रीन बंद करके बोलूं चल जाएगा आपको? करके देखूं? करके देखती हूँ। ठीक है? ठीक है ऐसा?
ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, मेरी तो आवाज मिल ही रही है आप सबको, ममता दीदी। इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं आप लोगों के, क्यों नहीं खोलते हो स्क्रीन? वाईफाई ज्यादा लग जाता है क्या स्क्रीन खोलने में? हाँ, तो कृष्ण की दो कमजोरियां, हम जब इसके बारे में, क्योंकि वो चलती रहती है, जब भी स्पेयर टाइम मिलता है तो वहाँ वो सब यहाँ घूमने लग जाता है। तो बाबा कह रहा था कि तू कमजोरी पूछे कि ताकत पूछे, है ना? तो कृष्ण के हाथ में बचपन में माखन खाया है इसने, चुरा चुरा के। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम, ये बच्चा है युगों में भी। अगर हम 4 युगों की बात करें तो चारों युगों में ये संगम, बाबा कहता है ये बच्चे के समान है, बस छोटा सा ही है। इसी समय बाबा कहता है आप निराकारी चैतन्य आत्माओं को, बाबा कहता है इसी पुरानी देह में बिठा करके मैं ये ज्ञान का मक्खन खिला, ये मक्खन अभी का ही है, फिर ये मक्खन नहीं है। और बाबा कहते हैं बच्चे इस समय कृष्ण को दुनिया तो पाठ पूजा करती है, महिमा करती है कि सुदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं बच्चे स्व का दर्शन, स्व का दर्शन। आज बार बार मुरली में बाबा ने देखो कहा, बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान के धन से जो है ना आत्मा, दुनिया में तो बाबा कहता है जितना धन आता है उतना भय बढ़ जाता है। जितना पैसा आदमी के पास आता है ना, उस घर के बच्चों का ही लगता है कि ये लड़े ना आपस में, तो जीते जी इनको बांट के दे देता हूँ, औरों की तो क्या बात करें। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में जब धन आता है तो लोगों का भय बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती हैं, लेकिन बाबा कहता है ये है ज्ञान का धन। इस धन से बाबा कहता है आप आत्माएं अभय दान। इस समय बाबा कहता है बच्चे मैं आपको भरपूर करने आया, है ना? कृष्ण को झूले में झुला रही है दुनिया आज। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो केवल संगम की है। इस समय बाबा कहता है बच्चे आपका माया से जब युद्ध होता है ना, तो एक कदम बाबा कहता है तुम आगे बढ़ते हो, तो बाबा कहता है फिर एक कदम माया तुमको पीछे खींचते। माया से बाबा कहता है तुम्हारी युद्ध। इस झूले में बैठकर बाबा कहता है तू मुस्कुराता है, रोता है, उदास हो जाता है, या मन करता है झूले से उतर ही जाओ। इस झूले पे बैठना बाबा कहता है ये बड़ा पुरुषार्थ। पल में बाबा कहता है तुम आत्म अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बनते हो। दूसरे ही पल बाबा कहता है तुम गुस्सा करते हो, संशय करते हो। तो बाबा कहता है फिर माया क्या करती है? पीछे खींचती। बाप आगे खींचता, माया पीछे खींचती। बाबा कहता है ये है झूला। लेकिन देखो ना आप, अगर आज देखना, आज तो घर घर में यही सब चल रहा है। जिस झूले पे कृष्ण बैठा है वो मटकी लेके ही बैठा हुआ है। मटकी नहीं छोड़ता ये। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो क्या कहती है, एक डायलॉग बीच में सुनते थे, कोई अजीब सा ही था, क्या होता वो, माँ जी सटकली, कुछ ऐसे करके था वो, कि भेजा खराब हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका पुरुषार्थ क्या है? बाबा कहते हैं विकार आपको पीछे लेके जाते, पुराना स्वभाव, पुराने संस्कार। हाँ, बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा एक्टर है ना, तो बाबा कहता है एक्टिंग में बाबा कहता है रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। एक्टिंग में तो बाबा कहता है सब करना पड़ता है। तो तुमको लगता है कि मैं जब एक्ट करता हूँ
तो ज्ञान छूट जाता। ऐसा ही होता है ना। बाबा कहता है जब तक तुम मुरली सुनते हो तब तक तो स्थिति ठीक रखते हो। जैसे ही बाबा कहता है तुम कारोबार में जाते हो, तो बाबा कहता है फिर क्या कहते हो? कहते हैं हम तो फिर क्या करें, कारोबार में तो चिल्लाना भी पड़ता है, बच्चों पे हाथ भी उठाना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हमारी तो मुरली से कोई धारणा हुई ही नहीं, ऐसा ही लगता है। तो बाबा कहता है फिर तुम सोचते हो मैं झूले से नीचे ही उतर जाती। बाबा कहते हैं ज्ञान की मटकी। तुम्हारा बाबा कहता है कुछ भी बाहर किसी को दिखाई नहीं देगा, भीतर भीतर बाबा कहता है माखन चोरी करना पड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका तो पुरुषार्थ ही यही था कि बाबा कहता है आप आत्मा इस देह रूपी बाबा कहता है कोठरी में बैठ करके अपना पाठ खेल रहे हो तो बाबा कहता है तुम मेरे ही बच्चे हो, तो तुम अमिताभ बच्चन ही, ये एक तुम्हारा अटल सत्य है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब आप ड्रामा को प्ले करते हो ना, तो ड्रामा प्ले करते हुए बाबा कहता है फिर स्टोरी है, स्टोरी में बाबा कहता है फिर सारे के सारे मसाले रखे जाते हैं। कोई फिल्म हमें दिखाया गया बड़ी बकवास बोरिंग फिल्म, क्यों? वो कहेंगे कोई एक्शन ही नहीं था उसके अंदर, मुझे तो फाइटिंग सीन देखने अच्छे लगते। कोई कहेगा यार क्या फिल्म दिखाई मुझे, पूरी फिल्म में मार धाड़ मार धाड़। क्यों? कहेगा मुझे मार धाड़ कम पसंद है, मुझको वो फैमिली में जो दिखाते हैं ना, घर परिवार बच्चे हंसी मजाक, मुझे वो ज्यादा पसंद। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये यहाँ 800 करोड़ आत्मा, और ये बाबा कहता है एक बहुत बड़ी बेहद की फिल्म है। मैं किसी को भी बाबा कहता है निराश नहीं करता हूँ, हर एक को बाबा कहता है जीवन में दुख और सुख का पार्ट बजाना ही पड़ता है। आपको याद होगा कई बार बाबा मुरलियों में कहता है कि सब आत्माएं सतयुग स्वर्ग में नहीं जाती हैं। प्रैक्टिकल बात है ना, है या नहीं है? देखो मंदिर में दर्शन करने के लिए भी लोगों को घर से निकलना पड़ता है, लाइनों में इंतजार करना पड़ता है, तब ये मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। कोई घर से निकले ही ना, लाइन में वेट करे ही ना, तो दर्शन कहाँ से कर ले? तो मंदिर में दर्शन करने के लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ रही है। बाबा कहते तुम स्वर्ग ऐसे ही चले जाओगे, ऐसे ही रोते रोते चिंताओं में परेशानियों में कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। बाबा कहते तुम ऐसे ही बिना बाबा कहता है इस कलयुग से बाहर निकले, आप बाबा कहता है बच्चे स्वर्ग में जाओगे कैसे? कौन तुमको इस कलयुग से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा बच्चे? दुनिया तो मंदिरों के रास्ते दिखा रही है कि फलाने मंदिर चले जाओ, वहां भंडारा बड़ा अच्छा बना, भीड़ लग रही है मंदिरों में, क्यों? क्योंकि भंडारे हैं हर जगह जगह। वो प्रसाद के पीछे भी लोग खड़े हो कि घर जाके क्या बनाएंगे, यहीं खा के चलेंगे आज, कल वैसे ही संडे है। तो देख लो हमारा भी संडे है, यहाँ कोई है जो 12 बजे तक बैठेगा आज? बोलो। भगत तो खड़ा है वहाँ, बारिश हो जाएगी वो बेचारा तब भी मैनेज करेगा, ट्रैफिक है दुनिया भर का, पुलिस वालों ने कहाँ कहाँ बैरिकेड लगा रखे हैं, कितना कितना लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, वो सब बर्दाश्त करेंगे आज खुशी खुशी। क्यों? कौन आ गया? ठाकुर जी आ गया। बाबा कह रहे हैं मैं यहाँ बैठकर तुमको ठकुराई दे रहा हूँ। ये बाबा कहता है बच्चे ठकुराई ऐसे मिलती नहीं है, माया भी ठोकती है तुमको अच्छे से। लेकिन बाबा कहता है ये कृष्ण तो माखन खा रहा है, झूले पे बैठा। दुनिया में अगर मैं झूले पे बैठ जाऊं और कोई पीछे से मुझे धक्का देता जाए तो कितना अच्छा लगता कि झूले पे मैं बैठा हूं, वो बेचारा मुझे
धक्का मार रहा। बुरा लगता? बुरा लगता? पीछे खड़ा आदमी कहेंगे मुझे धक्का मार रहा है, इतनी जोर जोर से मार रहा। वो थोड़ा स्लो होता है ना, हम कहते थोड़ा फास्ट कर, मजा नहीं आ रहा मुझे, मुझे उड़ना है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, माया जब तुमको पीछे खींचती है, बाबा कहते हैं बच्चे उतना ही तुम आगे जाते हो, क्योंकि झूला कोई कितना पीछे खींचेगा उतना ही बाबा कहता है तुम आगे। यही तो बाबा कहता है झूले में बैठने का रस है, कि तुम पीछे भी जाते हो, आगे भी जाते हो, लेकिन गिरते नहीं हो। गिरते नहीं हो क्यों? क्योंकि बाबा कहता है दो रस्सियां है ना, बराबर हैं, चेक करना। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग की रस्सी बराबर होनी चाहिए, मजबूती से पकड़ के बैठना, नहीं गिरोगे बाबा, मजे लोगे। हम अपने अगर पर्सनल बात करें ना, तो कई ऐसे अनुभव हम करते हैं जो ड्रामा में है, बहुत कुछ है, हर चीज बोली बताई नहीं जाती, लेकिन पर्सनली हम ऐसा फील करते हैं कई बार कि ड्रामा में कृष्ण को भी तो देखो ना, ये दुनिया है तो अजीब, वैसे इसको चोर भी कह दिया, इसको रसिया भी कह दिया, है ना, कलंक लगाया ना इसको, राधा का भी श्याम, ये तो मीरा का भी श्याम, कलंक भी लग गए इसको कि चीर चुराता, ये मटकियां तोड़ता, कितने कलंक लगे, लेकिन महिमा भी कर रही है दुनिया। चोरों के तो मंदिर नहीं बनाते, इसका तो मंदिर बना है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा खेलते हुए तुमको चोरी भी करनी पड़ती, तुमको बाबा कहता है वो सारा पाठ खेलना पड़ता है जो तुम कृष्ण की लीलाएं देखते चले आ रहे। कोई कहता है कभी तो शांति दूत बन जाता, और कभी कभी महाभारत की लड़ाई करा देता, कभी अर्जुन को उकसाने बैठ जाता है कि लड़िए धर्म युद्ध, सब मरे पड़े। मल्टी करेक्टर, समझ नहीं आता कि है क्या चीज ये। कृष्ण को भक्ति में पूर्ण अवतार कहा है, राम को नहीं कहा। राम को क्या कहा है हमने? मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए बाबा कहता है ये त्रेता में आता। मर्यादा पे चलना, लकीर का फकीर बनना। हाँ, राम ने सीता ब्याह ली, सीता का हरण हो गया, सीता धरती में समा गई, फिर भी राम ने दूसरा विवाह नहीं किया, मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण की बात करें, रुक्मणी भी ले रखी है, वहां राधा भी है, गोपियां भी हैं, कितनी पटरानियां भी हैं, कहते हैं कुब्जा को भी नहीं छोड़ा। शास्त्रों में बताते हैं, कहते हैं वो पटरानियां सोचती थी कि हम इतनी खूबसूरत है, पर ये कुब्जा को भी नहीं छोड़ता। तो क्या करेक्टर दिखाया? कोई मर्यादा दिखाई। ये कुब्जा है, वो कुब्जा भी रोज जाती है, उसको उपटन लगाती, कुब्जा का कुब्ज ठीक कर दिया उसने। तो कृष्णपुरी में जाने के लिए कृष्ण समान बहुरूपी बनना पड़े, क्योंकि बाबा कह रहा है आप आत्माओं के अंदर 84 जन्मों का पाठ फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। इसमें बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आप सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, बाबा कहता है देखो, पहले चढ़ती कला, फिर उतरती कला, फिर गिरती कला, अब फिर से चढ़ती कला।
तो अपनी सत्यता को देखकर बिखरने की जरूरत नहीं है। वो डॉक्टर ही क्या जो बीमारी देखे और होश खो बैठे। इलाज की सुध नहीं है, वो बीमारी को देख देख के ही दुखी हुआ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिसका जन्मदिन मनाने निकल पड़े हो, जिसके लिए बाबा कहता है रात 12 बजे तक बैठोगे। लोग घरों में आके रात को 12 बजे मंदिरों में दिए जलाते हैं, मैंने देखे, मैंने भी किया हुआ है ये सब। नहीं तो रात को 12 बजे दिया जलाने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, मजे की बात है, वो 12 बजे दिया जलाने से पहले नहाते भी हैं। तपस्या तो देखो आप लोग। बाबा कहते हैं भक्ति में नहाने का बड़ा महत्व। जगह जगह बाबा कहते थे मंदिर जाएंगे तो नहा के जाएंगे, तीर्थों पे जाएंगे तो वहां बाबा कहता है जहां भी जल देखा वहां स्नान करने बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे देह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान के छींटे मारते जाना। क्रोध भी है तेरे अंदर, समझना। ये जो हम अंदर की बात करते हैं ना, इसको समझना। ऐसे नहीं है, अभी हमको समझने बोलने में यही समझ में आता है कि ये देह है 5 तत्वों की बनी हुई। इस देह के अंदर भ्रिकुटी के बीच में आत्मा बैठी हूं। ऐसे मत देखना। दीवार पे आपके घड़ी टंगी होगी घर में, क्या दिखती है कि दीवार पर घड़ी टंगी हुई है, या ये देखते हो कि जो घड़ी है इसने दीवार थाम रखी है। ये घड़ी जो है ना, अब हमको ये देह है ना, ये बड़ी, तो बड़ी चीज पहले दिखाई दे जाती है। तो शुरू शुरू में क्योंकि हम खुद को शरीर माने बैठे हैं, तो पहले दिन हमको कोई यही समझाता है कि ये देह के अंदर मैं आत्मा, मैं आत्मा विराजमान। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है आत्मा है बीज। बीज में बाबा कहता है सारा झाड़ समाया होता है। तो मुझ आत्मा के अंदर बाबा कहते हैं बच्चे मन, बुद्धि, संस्कार माना क्या? अ, माना वो विचारों की एक लंबी श्रृंखला। वो मन के अंदर की नूंदी हुई सारी स्क्रिप्ट, उसमें ये देह भी है। सबके शरीरों का रंग एक जैसा नहीं है ना, कोई गोरा चिट्टा है, कोई सांवला है, कोई बिल्कुल काला है, कोई बिल्कुल लंबा होगा, कोई गिट्ठा होगा, कोई। सबके शरीर एक जैसे नहीं है, सबकी आवाज एक जैसी नहीं है, नहीं है ना। तो क्यों ये डिफरेंस है? ये डिफरेंस इसी वजह से है, बाबा कहता है हर बीज अलग है। हम दुनिया में दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं कि इसकी हाइट ज्यादा है, मेरी कम है, इसकी स्किन का कलर और मेरा स्किन टाइप लोग पूछते हैं, कहते तेरी ड्राई स्किन है, तेरी ऑयली स्किन है, तेरी नॉर्मल स्किन। कहाँ से आ गया ये सब? बालों का टेक्सचर, तेरे सिल्की बाल हैं, तेरे करली से बाल, कहाँ से? बाबा कहते हैं बच्चे इस बीज में ये सारा झाड़ समाया हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा के भीतर, बाबा कहता है ये जो आपने चोला ओढ़ा है ना, ये कितने दिन के लिए है, कितने सालों के लिए है। बाबा कहता है ये भी इसने अडॉप्ट कर रखा है। जैसे स्वर्ग के लिए बाबा कहता है कि वहां तो अपनी खुशी से शरीर छोड़ दे, खुशी से एक कपड़ा पहना, खुशी से उसको चेंज कर। लेकिन आज हम इस कपड़े को पहली बात खुशी से पहने भी नहीं हुए, खुशी से नहीं पहना हुआ आज हमने ये कपड़ा।
अपनी लुक्स के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपनी आदतों से दुखी होकर के हम और बीमारियां, वो मन की उदासी, वो चिंता करने की प्रवृत्ति हमारी, ये हमने खुशी से चोला नहीं पहना। एक छोटा सा बुखार हो जाता है, आदमी की शक्ल बदल जाती है। कहाँ गई खुशी? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है जो कपड़ा आपने पूरा जीवन खुशी से पहना भी नहीं, जवानी होती है तो शरीर अच्छा लगता है, ढलने लगता है तो। रेखा को देखा फिल्म एक्ट्रेस? बाबा कहता है तुम कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन बीते दिन वापस नहीं आने। जो समय बाबा कहता है बीत गया। तो अपने को आत्मा समझना, अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे, आपका जो सत्य है ना, वो सबका एक जैसा। जो दुनिया ज्ञान नहीं सुन रही, मंदिरों की कतारों में लोग खड़े हैं, दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, बाबा कहता है इनका सत्य, तेरा सत्य एक जैसा। पानी एक ही होता है ना पूरी दुनिया के लिए, H2O, ऐसा ही है। एक आदि मानव भी पानी वही पी के प्यास बुझाता है, अंबानी भी पानी पीता है, एक झुग्गी झोपड़ी वाला भी पानी ही पीता है। तो पानी किसी के लिए बदल नहीं रहा, वो H2O ही रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा का जो सत्य है वो कैसा है, वो बाप समान। इसीलिए बाबा कहता है हर आत्मा संगम से, बाबा कहता है मैं तुमको ये टीचिंग देता हूँ, ये समझानी देता हूँ कि बाबा कहता है बच्चे, हर आत्मा ड्रामे की विशेष है, निर्दोष है। बाबा कहता है आप इनका सत्य देखना, चाहे कोई टेररिस्ट हो, चाहे कोई रेपिस्ट हो, चाहे बाबा कहता है किसी ने आपका कितना भी बड़ा कोई नुकसान कर दिया, फिनेंशियली, इमोशनली, कैसा भी, बाबा कहता है ये माया झूला पीछे खींचे, ये रुलाना चाहती है तुझे कि देख मेरे जीवन में इसकी वजह से परेशानी है, मैं इसकी वजह से दुखी हो जाता हूँ, ये मुझे इरिटेट कर देता है। तो बाबा कहता है ये माया झूले को पीछे खींचती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मौज बनाने वाली संगम की जो आत्मा है, वो झूले में कैसे बैठते हो? सब बैठते ही हो, मधुबन में तो सब झूले में जाके झूलते हैं। कैसे झूलते हैं? हम तो जब मधुबन जाते हैं ना, हम जब देखते हैं खाली झूला, हम तो लेट जाते हैं जाके। हाँ, हम कहते हैं हद के बाप ने तो ये नहीं दिया हमें, यहाँ तो झूले कम से कम। तो झूले में मजा। जनवरी के महीने में हम एक बार थे मधुबन में, पूरी यहाँ फोन आया, फोन पर बात हुई, यहाँ तो सब कह रहे हैं बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मैं कहा वहां तो बहुत धूप है, मैं सारा दिन झूले में ही हूँ धूप में। कहते हैं वहां बड़ा अच्छा मौसम है वहां पे, है ना। तो सुख और दुख ये झूला है, दुनिया में आना और जाना ये झूला है, पाना खोना ये झूला है। बाबा कहते हैं बच्चे मक्खन खाता जा, बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी ताकत बन जाता है, झूले में बैठने की तेरे को जांच सिखा देता है कि झूला तो हिल रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जितनी आपकी पकड़ ज्ञान और योग पे मजबूत है, बाबा कहते हैं तुम तो मुस्कुराओगे, तुम तो मुस्कुराओगे। वो कर्ण यही कह रहा था कि माधव, पत्थर आपने नदी में जाके फेंक दिया, वो नदी की गोद में बैठा, और वो मोर का पंख आप कह रहे हो कि हवाओं में हिलोरे लेता चला जा रहा है, वो पवन की गोद में लहरा रहा है तो प्रकृति। फर्क क्या है? तो माधव कहता है मैं आज तू पहला है जिसको गले से लगा रहा हूं, क्योंकि तू ऊंच नीच के खेल में नहीं पड़ा,
कि पत्थर तो नीचे गिर गया, भारी था, और कमल फूल तो, वो मोर का पंख तो हवाओं में सैर कर रहा बिना किसी मेहनत के। तो हर आत्मा का जो सत्य है, चाहे वो पत्थर समान नीचे पड़ी हुई है, या हम सोचे कि हम पवित्र बन रहे हैं मोर के पंख की तरह, तो हम तो उड़ती कला में है। वो कह रहा है हर आत्मा का पार्ट है जी। पार्ट भी बाबा कहता है तुझे छू ना सके। ये है बाबा कहता है बच्चे कृष्ण, जिसको बाबा कहता है मुंह नहीं छुआ। माँ छूट गई, गोकुल छूट गया, गोप ग्वालियां राधा छूट गई। अरे जब बड़ा हो गया बंसरी भी छूट गई, वो माखन चुराना भी छूट गया। बचपन में थोड़ी गीता का ज्ञान दे रहा था, अडल्ट हुआ है, बड़ा हुआ है, समझदार बना है, तब गीता का ज्ञान दे रहा है। और लास्ट में दिखाया है, श्राप मिल गया है कि यदुवंशियों का अंत होगा, एक भी नहीं बचे। तो भी माथे पे कोई शिकन नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कृष्ण की जो वंशावली थी वो इतनी बढ़ गई। द्वापर युग की बात बताते हैं, वो कहते हैं द्वापर में कृष्ण आए थे, तो बताते हैं, कहते हैं जब यदुवंशियों का विनाश हुआ तो कृष्ण का इतना बड़ा परिवार था कि जिसको 10,000 टीचर पढ़ाने आते थे। हम पढ़ते थे ये सब, लेकिन आज एक बात यहाँ समझ में आ रही है, कृष्ण की वंशावली बड़ी है या शिव बाबा की? कितने टीचर हैं उसके बच्चों को पढ़ने पढ़ाने वाले, गिन सकता है कोई? गिन सकते हो? वो शास्त्रों में तो कह रहे हैं कृष्ण की जो वंशावली थी, पोते नाते जो भी थे उसके 10,000 गुरु उन बच्चों को पढ़ाते थे। हमें लगता है इतना बड़ा कट था, और एक श्राप से सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण जरा भी चेष्टा नहीं करी कि ऐसा श्राप मिल गया है तो कुछ ना कुछ करके मैं श्राप से मुक्त हो जाऊं। कृष्ण कहते हैं कि मैं युद्ध में सम्मिलित होता हूं, युद्ध में सम्मिलित होता हूं, लेकिन उतरता नहीं हूं। देखो सीधा सीधा ज्ञान है। युद्ध में सम्मिलित तो हुआ है, सारथी बनकर बैठा हुआ, लेकिन कहता है कि मैं लड़ने नहीं जाता। तो हमको भी ना लड़ना नहीं है किसी से, कि माया आ गई, कि ये हो गया, कि क्रोध आ गया, तो चले आज तो 3 बजे उठूंगी सुबह। ये लड़ाई है, ये लड़ाई है। इसमें बाबा कहता है अगर आप शक्ति लगाओगे ना, तो बाबा कहता है खुशी जाएगी। क्योंकि किसी चीज को दबाना जब पड़ता है, किसी चीज को जब प्रेशराइज हम करते हैं, तो उतनी हमारी वहां ताकत, एनर्जी वहां जाती है। अब एक बात अपने आप को चेक करना, जो जो इस बारी मधुबन थे अभी, जब आप झूले में बैठते हो, अनीता दीदी, ममता दीदी, ये सब अपने साथ थे झूलों में अभी, अपने आप से पूछना कि जब मैं झूले पर बैठता हूँ तो झूले में बैठने से क्या मुझे कोई ताकत लगानी पड़ती है? ताकत लगानी पड़ती है झूला झूलने के लिए? कृष्ण झूले में झूला है, आज सारा दिन चल रही है पब्लिक, खुद को झूला दे रहा है ये। इसको झुलाने वाले बहुत हैं, धक्के मारने वाले बहुत हैं। हम कहते हैं सास ने गुस्सा दिला दिया, अरे बेचारी झूला झुला के गई, याद दिला के गई है कि जमुना की लहरें या ये पीपल की छैया किसका नहीं है, कृष्ण कन्हैया सबका है जी। ये तो विकार भी इससे लिपटना चाहते हैं।
सांपों की शैया पे भी लेट जाता है, उनसे भी जान नहीं छुड़ाना चाहता कि तुम छोड़ दो मुझे। कितना निर्मोही है, कितना बंधन मुक्त है, कितना निर्भय है, किसी चीज का डर ही नहीं है उसको। दोस्ती होती तभी है किसी से, पहले डर निकलना चाहिए। विश्व मित्र बना रहा है ना हमें, मजे की बात है, ध्यान से समझ लेना। माया को जीतना माना मन को जीतना। मन एक पांव पे तो चलता नहीं, चलता मन एक पांव पे कभी नहीं चलता। कहीं जाते हैं, कहते हैं बड़ा मन कर रहा आने का, पहुंच जाते हैं, मन कहता जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, बैठने नहीं देता उधर। अभी भटक रहा था कि जाऊं जाऊं जल्दी जाऊं जल्दी जाऊं, नहीं जा पाता, कोई उलझन आ जाती है तो भी दुखी है कि मेरा बड़ा मन था जाने का, लेकिन मैं जा ही नहीं पाया। अच्छा जाकर बैठा, घर से फोन आ गया, जल्दी आ, ये हो गया, अब फिर दुखी। बाबा कहता है आप इसको जीत लोगे। ये दुनिया रंग बिरंगी है, झूले जैसी है, आगे पीछे होगा सब कुछ, लेकिन बाबा कहता है ये वंडरफुल भी तो है। रंग बिरंगी के साथ बाबा ने आज वंडरफुल भी बोला। दुनिया में बच्चा आता है, माँ की गोद मिलती है, माँ झुलाती है, ऐसे थोड़ी झुलाती। झूले में बच्चे को कितनी कितनी खुशी मिलती है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप आत्माओं को मैं ये झूले झुला रहा हूँ। बाबा कहता है तुम ज्ञान योग की रस्सी है ना, इसको बाबा कहता है मजबूती लाना, इसमें रेगुलरिटी लाना, इसमें आपको रस आना चाहिए, बस रस लेते जाना। और रस भी ऐसी चीज है जो खींच खींच के नहीं ले आओगे, नहीं ला सकते। ला सकते हैं नहीं। हाँ एक बात पक्की है, अगर गुलाब के फूलों के बीच में बैठ जाओगे ना, तो जब 2-4 घंटे बाद उठोगे तो गुलाब की महक आपके अंदर से आने लग जाएगी। बस इतना ही करना है, आकर बैठ जाओ। जो नहीं सुनते हैं मुरली घरों में, लोग कहते हैं अरे आज के दिन तो छोड़ो, है ना। करवा चौथ पे भी पति के लिए व्रत रखती है, सारा दिन पानी नहीं पीती, लेकिन सबसे पहले फिर वो पानी ही पी रही होती है। तो जो चीज हमारे लिए जीएदान बन चुकी है अभी, है ना, संगम पर बाबा बच्चों को ये ज्ञान का मक्खन और मुरली दे रहा है। दोनों से क्या आता है, सुदर्शन चक्र फिराने की ताकत आ जाती है। बाबा कहता है दूसरे को तो देखो ही नहीं अभी। कलयुग को बाबा कहता है बच्चे देखो नहीं अभी, है ना। सोचो मैं झूले में बैठी हूँ, और जहां झूला है ना, वहां नीचे सोचो थोड़ा सा गंदा पानी पड़ा हो, कूड़ा थोड़ा सा पड़ा हो। तो मेरी तो एक ही कोशिश है कि पाँव जमीन पर नहीं रखना मुझे। बाकी अगर आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, मैं सोचू नहीं पहले ये आंधियां रुक जाएं, ये नहीं रुकने वाली। बाहर का मौसम तो चेंज हो जाता है। एक मजे की बात है, आप सब सुनते होंगे, लोग पुराने भी कहते जन्माष्टमी पे बारिश जरूर होती। सुनते हो, आज भी हम सेंटर पे थे, तो बात चल रही, कह रहे बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई, कल इतनी बारिश थी, आज जन्माष्टमी है, आज बारिश ही नहीं। तो किसी ने फिर बीच में कहा, वो कहने लगे नहीं, बारिश शाम को आएगी जरूर। ये लोगों का पुराना बिलीफ सिस्टम है कि जन्माष्टमी पर तो बारिश आनी ही। तो शाम को वो कड़ी कड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी हल्की सी हुई, लोग कह रहे देखा, कृष्ण की जन्माष्टमी हो और बारिश ना आए, ये तो हो नहीं सकता। तो मन क्या कहता है, कहता आसमान भी बरस रहा है, कितना खुश है, आज जन्माष्टमी है ना, इसीलिए। आज शनिवार है ना, तो शनिवार को वो
गली में मांगने आती है शनि देव शनि देव। तो आज हम जब सुबह बैठे हुए थे तो वो आई और वो कहने लगी राधे राधे का देव। तो हम हंस पड़े वहां जब वो आवाज हमारे कान में आई कि राधे राधे का देव। तो हमने हंस के कहा ये क्या है राधे राधे का देव। तो वो घर में कहने लगे, कहते हैं आज जन्माष्टमी है ना तो उसने स्लोगन बदल दिया है आज कि तुम शनि के नाम पर तो तेल ले आते हो 2 चम्मच, 5 का सिक्का गिरा देते हो कि हमारे सारे दुख ले जा। लेकिन आज वो राधे राधे के नाम पर मांग गई। तो आज तेल नहीं, आज कुछ और दो उसको। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है बच्चों को? बाबा कहता है बच्चे संसार अपनी रीति चलता जाए। तुम सुनोगे कहीं ट्रेनें पलट रही हैं, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं करप्शन हो रही है, गरीबों को दवाइयाँ और राशन देने के नाम पर बहुत कुछ बाबा कहता है बच्चे होगा। झूला झूलोगे ना, ये आंधी तूफान बारिश ये सब आएगी। कृष्ण का जन्म इतना सोखा नहीं है, आत्मा का जन्म इतना सोखा नहीं है। पल में बाबा कहता है बच्चे मन बदल जाता है। किसी को देख लिया ज्ञान में, 10 साल से 15 साल से ज्ञान में है, लेकिन अभी भी पैसा नहीं छोड़ा इसने, अभी भी लालच नहीं छोड़ी इसने। मन बदल जाता है आदमी का। वो कहता है ये बेकार की बातें हैं, ये मुरली ज्ञान बयान। अरे किसी की गंदगी देखी जाए, गंदगी देख के क्या आता है? घिन आती है। किससे आ रही है? ध्यान से समझना। जब मैं किसी की गंदगी देखती हूँ ना तो घिन आती, जी खराब होता। बाबा कहते हैं बच्चे जब आप किसी का अवगुण देखते हो ना, बाबा कहते हैं तेरी स्थिति खराब हो रही है। वो चीज तो वही वहां ऐसी ही पड़ी है। वो माया ही आई थी तुझको हिलाने कि देखता हूं शायद गिर जाए नीचे। ऐसे थोड़ी बाबा कहता है तुम स्वर्ग चढ़ जाओगे। एक ही काम। टाइम हो गया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। अनीता दीदी आज हम 12 बजे तक बैठे। आज तो जन्म डिलीवरी करा के ही उठेंगे। बहुत हो गया कि श्री कृष्ण आने वाले आज ले ही आते हैं ना, आज ले ही आते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आया ही पड़ा है। इसको बाबा कहता है देखो ना, इसका बाबा कहता है साक्षात्कार करो। कि इस समय बाबा कहता है विकारों की बारिश भी होगी। दूसरों के विकारों को देखकर बाबा कहता है तुम्हारा ही जी कच्चा होगा, तुम ही सोचोगे कि भाड़ में गया ज्ञान। तुम ही बाबा कहता है झूलों से पटके खा खा के नीचे गिरो। माया तुम्हारे हड्ड गोडे तुड़ाएगी कि वो तो बदला ही नहीं बिल्कुल, मुझसे भी पुराना। जब उसका ये हाल है तो मैं थोड़ा चिल्ला ली, क्या फर्क पड़ता है, चिल्ला लेना। समझ लेना मेरा पुरुषार्थ डूइंग पर आधारित नहीं था। ड्रामा में जो नूंद था, बाबा बार बार कहता है हमको बच्चे जो बीत जाता है ना, पर पिछला सेकंड भी बाबा कहता है जो बीत चुका वो ड्रामा है। तू सोच ही मत। बाबा कहता है वो बाप को दे, वो बाप को दे। तो बाबा हमको जो पालना दे रहा है ना, ऐसी पालना हद में कभी मिलती नहीं है। माँ बाप तो खींच के चमाट मार देते हैं छोटी छोटी बातों पर। ये तूने कॉपी कैसे खराब कर दी, पेपर कैसे फाड़ दिया, ये नुकसान कैसे कराया आज, नंबर कैसे कम आ गए तेरे। वो बात बात में चमाट मारते हैं। हर रिश्ता तैयार ही खड़ा है हमारी क्लास लगाने के लिए कि मेरे लिए खाना क्यों नहीं बना के गए, ये सब्जी क्यों बनाई। हर कोई दूसरे में दिखा रहा है। अरे औरों की भी तो माएँ होती हैं,
इतना अच्छा टिफिन बना के देती हैं, आपको बस रोज यही सब्जी मिलती है। हर कोई झूला हिलाने में लगा हुआ है। बाबा कहता है तू मौज ले। बाबा कहता है सब सेवा कर रहे हैं तेरी। बाबा कहता है इनका सत्य देख, अपना भी सत्य देख, पानी पानी ही होता है। देह को देखोगे, दूसरों का स्वभाव दिखाई देगा, व्यवहार दिखाई देगा, उनकी नीयत दिखाई देगी। ये ऊपर ऊपर है। लेकिन बाबा कहता है जब आप गहरे जाते हो, बाबा कहता है अंदर हर आत्मा, बाबा कहता है वही शांत, प्रेम। हर कोई मरने के बाद मेरे ख्याल से मुर्दा एक ही जैसा हो जाता है, या नहीं? सोने के बाद हर आदमी, सोचो एक हॉल में काफी सारे लोग सो रहे हैं, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, कोई अंग्रेज है, तो सारा दिन लोग अलग अलग होते हैं। वो पंजाबी में बात कर रहा है, वो अलग तरीके से खाना पीना कर रहा है, उसका पहनना अलग है, सबका रहन सहन, भाषा, बोली सब अलग है। लेकिन उसी हॉल के अंदर रात को जब ये सब सो जाते हैं तो सबका साइलेंस एक जैसा। किसी के खराटे सुनकर क्या ये बता सकते हो ये बंगाली खराटे मार रहा या पंजाबी ने खराटे मार, एक जैसी आवाज समझ में आती है। तो साइलेंस सबका एक जैसा। ये है बाबा कहता है बच्चे, जिस कृष्ण के दर्शन करने जा रहे हो, बाबा कहता है हर आत्मा का सत्य यही है कि बंधन कारागृह में, बाबा कहता है तुम्हारा जन्म है। ऐसा ही होता है। बाबा कहता है आपकी कोई गलती नहीं कि आप कहते हो मैं बंधन में बंध गया, मोह के, क्रोध के, काम के। बाबा कहता है बंधना ही था। एक पेड़ अगर धरती से जड़ों से बंधेगा नहीं तो बाबा कहता है फिर फल कैसे दे दे। तो कीचड़ भी ब्लेसिंग है, कीचड़ भी ब्लेसिंग। तो बहुत ही सुंदर ये ज्ञान है। और सिर्फ यही दुआ नहीं है, सुबह तक तो यही था कि कृष्ण, क्योंकि भक्त होते हैं ना, तो भक्तों को तो ये लगता है कि कृष्ण हमारे दुख दर्द चुरा। लेकिन बाबा तो यहाँ एक एक बैठे को सुदर्शन चक्रधारी बनाकर बैठा है। बाबा कहते हैं बच्चे इनके दुख तकलीफें चुरा लो। कम से कम जो घर में 20-25 लोग रिश्तेदारी में टच में हैं, डायरेक्ट टच में हैं, जिनके साथ रोज बैठता हूँ, उठता हूँ, मिलता हूँ, बाबा कहता है तुम इनकी दुख तकलीफ चुरा कैसे सकोगे। ड्रामा में सब अपना अपना पार्ट खेल रहे हैं, मैं किसी की जगह जाकर पार्ट नहीं खेल सकती हूँ किसी का। किसी के तन पर कोई रोग है, मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती। किसी के जीवन में कोई दुख है, वो उसी को भोगना पड़ेगा। लेकिन जब बाबा मुझे कहता है बच्चे चुराओ, चीर चुराओ जाओ, तो चीर चुराना माना, बाबा कहते हैं जैसे आपने स्वयं का साक्षात्कार किया। बाबा कहते हैं बच्चे इस पूरे सत्य में रहते हुए, बाबा कहता है जब आप दूसरी आत्माओं के साथ व्यवहार में आते हो ना, बाबा कहता है उनका चीर अपने आप गिर जाए। दुनिया में लोग कहते हैं तूने मेरा दिल चुरा लिया, ऐसा ही बोलते हैं ना कि तूने तो मेरा दिल चुरा लिया। तो कैसे चुराया? छाती फाड़ के। किसी का दिल चुराया माना, किसी के लिए भावना प्यारी रखी, शुभ रखी, किसी के लिए अच्छा सोच लिया, तो वो वाइब्रेशंस उसको फील होती, वो मुझको अच्छा लगने लगता है, ऑटोमेटिक मैं उसको अच्छा लगने लग जाता, चोरी हो गया बस। तो बाबा कहता है सामने वाले के प्रति आपकी शुभ कामना की, रोल के प्रति नहीं, रोल में सब कुछ होगा जी। जिसको हम साकाश कहते हैं ना, मजे की बात है, सुनना ध्यान से। टाइम भले ही ज्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, बनता है 10-5 मिनट की, हम 12 बजे तक नहीं बिठाएंगे आपको, जल्दी ही छोड़ देंगे। हम जब साकाश देते हैं ना, तो हम सोल को साकाश नहीं दे पाते,
हम रोल को साकाश दे रहे हो कि भगवान इसकी बीमारी ठीक कर जल्दी, इसके घर में ये कमी है, धन की कमी है, भगवान इसको जल्दी से भक्ति छुड़ा इसकी, इसको ज्ञान मिले। हम हम ड्रामा में, खुद भी ड्रामा में ही बैठे हैं। अभी बाबा कहता है वो एक्टर काम नहीं कर रहा, अभी अमिताभ बच्चन तो सोया हुआ है, अभी तो कुली बैठा हुआ है। कुली बनकर बाबा कहता है जो फिल्म के दूसरे एक्टर है ना, तुम बाबा कहता है उनको दे रहे हो। एक कुली दूसरों को नोट दे सकता है? दे सकता है? एक किरदार फिल्म का क्या दूसरे किरदारों को कुछ दे सकता है? क्या दे सकता है बताओ? उनका तो आपस में कंपटीशन है। हर कोई चाहता है कि फिल्म अमिताभ बच्चन को नहीं मुझे मिल जाती, मैं साइन कर देता। कौन देगा? बाबा कहते हैं बच्चे एज ए एक्टर, एक्टर को बाबा कहता है जब आप कंसीडर करते हो, ये है बाबा कहता है रियल साकाश देना। और एक एक्टर दूसरे एक्टर को क्या देता है? कभी इंटरव्यू देखते होगे, एक एक्टर दूसरे एक्टर के लिए क्या बात करता है? अमिताभ बच्चन का अगर मैं एक इंटरव्यू उठा के देख लेती हूँ, तो अमिताभ बच्चन दूसरे एक्टर के बारे में मुझे ये बता सकता है कि ये बहुत पंचुअल है, थोड़ा कॉमिक है, हंसी मजाक करता है, दिल का बड़ा सॉफ्ट है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन उस फिल्म में जो वो पार्ट प्ले कर रहा था, चोर का कर रहा था, विलन का कर रहा था, अमिताभ उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देने वाला कि ऐसा गरीब, ऐसा चोर मैंने नहीं देखा जिंदगी में। नहीं, अमिताभ बच्चन को पता है कि ये फिल्म के अंदर ड्रामा में ये पार्ट है इसका, ये चाकू दिखाएगा मुझे फिल्म में, ये पता है उसको। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने बैठता है तो वो दूसरे एक्टर की सराहना करता है कि विलन का रोल ये इससे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो जब मैं दूसरे को साकाश दे रही हूँ ना, तो पहले तो ये चेक कर देना कि दे कौन रहा है। अगर ममता बैठ गई है अनीता दीदी को साकाश देने के लिए, तो यह काम हम भक्ति में कर रहे हैं। वो हमें कह रहा है अपने को आत्मा जान, दूसरे को भी आत्मा देख। तो एज ए आत्मा मैं भी भरपूर हूँ और वो भी भरपूर है। बस बाबा कहता है आप उस सत्य को देखते जाओ, उस सत्य को देखते जाओगे। बाबा कहते हैं बच्चे धीरे धीरे सूरज निकल जाता है अंधियारे के बीच, अपने से ही निकल जाता है, अपने समय पे निकल जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। बाबा कहता है लोग तो कहते हैं कृष्ण बड़ा किस्मत वाला था, दुनिया झूले झुला रही है, कोई मक्खन खिला रहा, वो तो बाल लीलाएं कर। और हम संगम पे दुखी हुए पड़े ज्ञान के नाम पर। हम दो दो तीन तीन घंटे लोगों के साथ बैठते हैं, तो डिस्कशन यही चलती रहती है कि अभी भी ये प्रॉब्लम है, ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बताओ। कई बार तो मन करता है कि ज्ञान ही छोड़ दूं, आज भी मुझे टेंशन हो जाती है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वो किरदार बात कर, किरदार से हम बाहर ही नहीं आते। इसलिए बाबा मुरली में पूछता है मुरली कौन सुन रहा है? बीवी सुन रही है, दो बच्चों की माँ बैठी हुई है, कौन बैठा है साथ? बाबा कहते हैं बच्चे आप गोपी हो, बैचलर। आत्मा कहते हो ना अकेले आए अकेले जाना, तो बैचलर। तो बाबा कहते हैं तू मौज बना, तेरी सारी बाबा कहता है तकलीफ, बाप मैं मेरे को नहीं समझ लेना कहीं तकलीफ मेरे पास ले आओ अपनी। कई बार ये हाथ यहाँ चला जाता है ना, तो वो मतलब ये नहीं है जो सामने आपको दिखाई दे। तो बाबा कहता है मैं बैठा, तो जो भी बात है, जैसी भी बात है, एक्टर बनकर
एक्टर बनकर तो मुझे लगता है ड्रामा के प्रति क्या शिकायत करूं। श्रीदेवी बैठ जाए एक्टर के सामने की ये क्या आपने मुझे नागिन का रोल दे दिया, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। और ऐसी उसकी आंखें दिखा दी फिल्म के अंदर जैसे बिल्कुल नागिन जैसी दिखाई देती। तो शिकायत नहीं कर रही। डायरेक्टर ने कहा है मुझे मुझे आपसे रोल यही कराना। तो श्रीदेवी अगर उसके अंदर वो बात है, वो कला है, तो वो कहेगी हाँ मैं करूंगी इस रोल। कोई होगा कहेगा ये नागिन वागिन का रोल मैं नहीं कर सकता, और फिल्मों में काम ही नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखो श्रीदेवी की जो हाइट है उसकी बेटियों की नहीं बन पाएगी उतनी। उसके अंदर एक कलाकार के अंदर सबसे बड़ा जो गुण है वो यही है कि उसकी कला का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। कैसा भी आप सीन, कैसा भी रोल उससे करा लो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बेस्ट से बेस्ट करके दे। वो बाबा कहते हैं तुम यहाँ नाराज पड़े, कहते मेरे को ऐसा रोल दिया, पति ऐसा मिल गया, बच्चे ऐसे, किस्मत ऐसी, बाप ऐसा, ये ऐसा, शरीर ऐसा। अब कहते हैं तुम्हारे पास शिकायत है ही शिकायत। बाबा कहते हैं बच्चे सुदर्शन चक्र घुमाओ, झूले पर बैठे रहो। बाबा कहता है ज्ञान का मक्खन खाते रहो, बाप से क्या शिकायत है। झूले पर बैठना माना, जो बाबा मुझे बार बार याद दिलाता है बच्चे घर जाना है, घर जाना है। तो कोई यात्रा हमारी है नहीं कि मैं सोचूं कि मर के ये शरीर छोड़ के फिर ऊपर परम धाम में जाके बैठूंगी। तब बाबा कह रहा है वो घर जाना। अपने सत्य में देखो, बार बार बाबा कहता है भीतर आना यही घर आना। झाड़ वापस बीज में समा जाए ये घर आना। बाबा कहते तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू हुई, यही बाबा कहता है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए बार बार बाबा बच्चों को समझाता है बच्चे आत्मा जानो, एक माँ में कम याद करो। तो जन्माष्टमी है हमारे लिए, तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे लिए तो रोज खुशी का दिन। भगत सिर्फ एक दिन 12 बजे तक जागेगा, व्रत करेगा, रोज रोज तो नहीं कर सकता। तो उनके लिए तो साल में एक ही दिन आती है जन्माष्टमी। बाबा कहते हैं बच्चे आपके लिए कल्प में एक ही बार, बाबा कहता है ऐसा गोल्डन चांस आता है जब बाबा कहता है कृष्ण समेत तुम सब, बाबा कहता है आत्माएं इस ज्ञान को पढ़कर समझकर, बाबा कहता है कृष्णपुरी का गेट, बाबा कहता है अपने लिए खोलते, खुद ही खोलते हो। बाबा कहता है इसीलिए ठाकुर जी बन जाते। खूब शांति। ओम शांति जी, सभी को ओम शांति। शांति। तो गीत चलाऊं दीदी अब? अभी तक 10 दिन तो हमारे दीजिए। हाँ जी भैया, तो मुझे लगता है बैठेंगे। क्या कह रहे हैं भैया, बोलो। ओम शांति। भैया कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे थे आप, बोलो। मैं कह रहा दीदी अभी 10 दिन वीडियो छोड़ नहीं पाऊंगा, पैर में भी ज्यादा दर्द है, तो मैं थोड़ा लेट के देखता हूँ। अच्छा ये कह रहा था मैं। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। तो एक गीत हम अभी चलाते हैं जन्माष्टमी का। छोटा सा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे।